हमारे सनातन धर्म में जितने देवी देवता है जी, हर भगवान का, हर देवी देवता का अपना एक काम है। उनको एक अपनी एक जिम्मेदारी दी है कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य। जैसे अगर हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो हमें भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। अगर हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, तो फिर हमें भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम सुंदर दिखे, रूपवान दिखे, तो हमें अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। हमारी स्मरण शक्ति अच्छी हो तो हमें सूर्य की उपासना। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली बाधा, संकट, इनसे हमें मुक्ति मिले, तो हमें हमारे सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं उनमें जो प्रथम पूज्य कौन, भगवान श्री गणेश जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। इन्हीं गणेश जी की अगर हम देखें तो प्रिय तिथियों में हर महीने के जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है, जिसको हम लोग संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, ये गणेश जी की प्रिय तिथियों में से एक है। देखिए, हम एंड ऑफ द डे मनुष्य इंसान है, तो हमारे जीवन में तो बाधा संकट आते ही आते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में नियर टाइम में कोई बाधा आने वाली है, या कभी कोई आए और हम चाहते कि वो उस बाधा में हम घबराए नहीं, हम लो फील ना करें, हम मजबूत रहें, उस संकट से हम फटाफट निकल जाएं, तो मैं तो कहता हूँ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहीं से आप हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि यानी संकष्टी चतुर्थी को आप गणेश जी की यह व्रत प्रारंभ कर दीजिएगा और इसको नियमित करते रहिए। जो व्यक्ति नियम से इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, गजानन जी की अपार अपार कृपा उस पर, उसके परिवार पर होती है। जब हम संकष्टी चतुर्थी की बात करते हैं तो जो व्यक्ति इस चतुर्थी के व्रत को करता है, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो हमें भुवन भास्कर, जो हमें सूर्य भगवान, जो हमें लाइट भी देते, लाइफ भी देते हैं, उनकी पूजा करें, उनको जल दे, और उसके बाद अपने निकटतम कहीं भगवान गणेश जी का मंदिर हो तो वहाँ पर हमें जाना चाहिए। जब आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं तो गणेश जी को कौन सी प्रिय वस्तुएं प्रिय है? गणेश जी को क्या प्रिय है? गणेश जी को तो आके पुष्प हो गए, दुर्वा हो गया, सिंदूर हुआ, मोदक के लड्डू है, और सिंदूर अर्पित कर दिया और गणेश जी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जब आप गणेश जी की इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी को व्रत करते हैं, इस दिन आप मौन रहिएगा। मौन रहने से भगवान बहुत ज़्यादा हमसे प्रिय होते हैं, हमको पसंद करते हैं। जब आप संकष्टी चतुर्थी के व्रत को कर रहे हैं तो इस दिन व्रत रखना है, भगवान का दर्शन करना है, और इस संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा को करना है। और सायंकाल में सूर्य भगवान अस्त होने के बाद जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्र को अर्घ्य दे करके फिर हम अपने इस व्रत को पूरा मानते हैं। जो ये 12 महीने में, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी तिथि आती है, इसका हर महीने का अलग अलग नाम होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में यानी मार्च के महीने में संकष्टी तिथि या चतुर्थी तिथि का व्रत कब आएगा, पूजा का समय क्या रहेगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम यह समझ लेते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, और उसके बाद हम इनकी पूजा का समय क्या रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मार्च 2026 को शाम के 5:53 और ये चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 7 मार्च 2026 को रात्रि के 7:17। तो यह हुआ चतुर्थी के प्रारंभ और समाप्त होने का समय। आइए हम बात करते हैं साल 2026 में चैत्र के महीने में ये जो भालचंद्र नाम की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, ये कब रहेगा और हमको इस दिन पूजा करने के लिए चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को। और इस दिन मौसम आदि साफ रहने पर संभावित चंद्र उदय है वह आपको रात्रि में 8:59 को दिख सकता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह संकष्टी चतुर्थी तिथि गणेश जी की प्रिय तिथि है। तो इस दिन आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रात में चंद्र को अर्घ्य देते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन इस दिन आप गणेश जी के प्रिय स्तोत्र जैसे संकटनाशन गणेश स्तोत्र, प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, इसका आप पाठ कीजिएगा। और इसके एक पग आगे मैं तो ये कहूँगा कि अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, तो आप योग्य अच्छे विद्वान पंडित जी को बुला करके गणेश जी के प्रिय पावरफुल स्तोत्रों में से एक कौन सा, गणपति अथर्वशीष, इसके 7 पाठ है, 11 है, 21 है, 51 है, 101 पाठ आप पंडित जी से करवाइए। बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप, अगर आपने दीक्षा ली, आप वेद को इस संस्कृत को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप स्वयं इस मंत्र का पाठ कीजिएगा, स्तुति का स्तोत्र का पाठ कीजिए। नहीं हो तो फिर पंडित जी के द्वारा तो करवाना ही चाहिए। इस दिन आप कथा सुने, गणेश जी को जो प्रिय चीज़ें हैं उनका अर्पित करें। और जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सबसे ज़्यादा इस दिन आप मौन रहे, अपने मन को, अपने शरीर को संसार के प्रति न रख करके केवल भगवान गणेश जी के ही प्रति अपने मन को, शरीर को, तन मन धन को रखने से निश्चित आपके ऊपर गणेश जी की कृपा होगी।